क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, रात्रिकालीन स्वाध्याय के सत्र में हम आप लोग तीर्थंकर अरहंत भगवंतों से संबंधित उनके निर्णय की मुख्यता से, उनके स्वरूप को समझने की मुख्यता से सत्ता स्वरूप नाम की अपूर्व रचना पंडित भागचंद जी साहब की हम आप लोग ले रहे हैं। बहुत सुलझे हुए प्रगल्भ विद्वत्ता के धनी, सिद्धांत से जिनका बहुत निकट का नाता रहा और जिनेंद्र भक्ति भावों से भी वे सराबोर रहे। 125-150 साल पहले के विद्वान हैं। जैन शतक नाम से एक बहुत अद्भुत काव्यमयी रचना उनकी है, बहुत प्रसिद्ध है। जब क्रम में आएगा तब हम आप लोग लेंगे। उसमें भी ऐसे भक्ति परक, वैराग्य परक, सिद्धांत परक, जैन दर्शन की महिमा करने वाले, संसार की क्षणभंगुरता को समझाने वाले बहुत सुंदर सुंदर काव्य हैं। बिल्कुल हम आप लोगों के लिए कंठहार हैं। जैसे बनारसीदास जी की रचना नाटक समय साथ, उनके छंदों को हम आप लोग गुनगुनाया करते हैं, ऐसे ही जैन शतक नाम की जो रचना है वह भी अपने आप में अपूर्व और अलौकिक है। देखिए, बात ये चल रही है, दुख दूर होने के लिए और सुखी होने के लिए जीव को यदि सर्वप्रथम कोई कर्तव्य है तो केवल और केवल भेद विज्ञान। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में बहुत बढ़िया बात लिखी, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ से संबंधित प्रकरण में, चौथे अध्याय में, कि आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। इस जीव को सुखी होने के लिए, इस जीव का दुख दूर होने के लिए सबसे पहले आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। क्या मतलब है? आपा पर का ज्ञान होना चाहिए मतलब बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि स्वपर भेद विज्ञान होना चाहिए, और वह स्वपर भेद विज्ञान होगा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवंतों के वचनानुसार, उनके कहे गए आगम की उपासना से। ये आपको पता चल गया होगा कि मैं कहां से बोल रहा हूं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष, ये बहुत मार्मिक बात है। ये आगम का सेवन जरूरी है। आगम का सेवन अर्थात आगम की अवगाहना,
जिनागम का तलस्पर्शी अध्ययन, सांगोपांग चिंतन मनन, तत्व निर्णय के लिए संपूर्ण सन्नद्धता। अमृत चंद्राचार्य देव की भाषा में यदि मैं कहूं तो कमर कसनी चाहिए। क्या कहा? कमर कसनी चाहिए, अपनी कमर कसनी चाहिए अपने को। ऐसी सुंदर बात प्रवचन सार ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य देव ने कही है। क्योंकि जैसे अपन लोक व्यवहार में भी एक दोहा, एक छंद, रूढ़ी प्रयोग बोला जाता है कि किसी भी वस्तु के पीछे नहा धो के पड़ो, मतलब नहा धो के पड़ो तो ही वो वस्तु आत्मसात होती है। और ये तो होना ही चाहिए जीवन में। संसार, शरीर, भोग, घर परिवार, इन सब से विरक्त होकर के एक अलगारी जीवन होना चाहिए। ऐसे समझो, जिन जिन मुनि भगवंतों ने ऐसे ऐसे विशाल ग्रंथ लिखे हैं, क्या वो गृहस्थ अवस्था में शक्य बनता? सोचिए आप। कहने का मतलब ये है कि ये निवृत्ति का कार्य है। अंतरंग से भी निवृत्त होना चाहिए, बहिरंग से भी निवृत्त होना चाहिए। ये निवृत्त होकर के करने रूप कर्तव्य है। तो पुराने काल के जुने जो अपने विद्वान हुए, चाहे वो दीपचंद जी कासलीवाल हो, चाहे वो पंडित टोडरमल जी साहब हो, जयचंद जी छावड़ा साहब हो, भूधरदास जी हो, भागचंद जी हो, बुद्धजन जी हो, रायमल जी हो, पंडित राजमल जी हो, जितने जो भी विद्वान हुए, कवि संतलाल हो अपने सिद्ध चक्र विधान के, ऐसे ऐसे विद्वानों ने जो साहित्य लिखा है, बहुत संघर्ष के साथ जीवन की आपाधापी, रोजी रोटी की नाना प्रकार की चिंता। जैसे उदाहरण के रूप में बनारसीदास जी की बात अपन करते हैं। पंडित बनारसीदास जी तो 3 बार तो विवाह किया उन्होंने। 3 विवाह, 3 शादियां हुई, 12-12 बच्चे हुए, 9 शायद 9 ऐसा कुछ बच्चे हुए। और मरते समय तो 2 पत्नियां भी चली गई, सारे के सारे बच्चे मर गए थे बनारसीदास जी। सारे के एक भी लड़का, एक भी संतान बनारसीदास जी के साथ नहीं था उससे। हाँ? और फिर भी नाटक समय सार देखिए आप, हर पंक्ति पंक्ति में, हर छंद में उन्होंने क्या गजब का आनंद का रस घोला है। तो ऐसा ही है भाई। समय सार में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, 100 नंबर की गाथा। उस 100 नंबर की गाथा में आप लोग देखेंगे, इतनी मार्मिक चर्चा उसमें की है कि सोने को चाहे जितना तपाओ, क्या सोना अपना सुवर्णपना छोड़ता है? एक सेकंड। तरत हॉस्टल नाको। हाँ, चलो फटाफट।
हाँ, तो बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा कि बनारसीदास जी का जीवन इतना संघर्ष में रहा, फिर भी संघर्षों में ही कैसा कमल खिला, आप सोचिए तो सही। हाँ, आजीविका से संघर्ष, पारिवारिक जीवन से संघर्ष, समाज से संघर्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आप जैसे सुविधा भोगी जीवों को ये सत्य शास्त्र और सत्य तत्व की उपासना सूझती नहीं है, और संघर्षों के बीच में रहे उन लोगों ने मां सरस्वती की साधना के अलावा कुछ नहीं किया। समझ में आ रही बात? इसलिए सच में नतमस्तक होने का मन करता है। जयचंद जी छावड़ा साहब 28-30 ग्रंथों की वचनिका लिखी, शास्त्र लिखे, उम्र वय 70-72 साल के बाद तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। क्या उनकी साधना, कैसी साधना, विचार तो कीजिए आप। हाँ, कहने का मतलब ये है भाई, बेन श्री के शब्दों में कहें तो लागे एने लागे, लागे एने लागे, रंग लगना चाहिए। हाँ, प्रभु थारा ही रंग मारंगी गयो रे, रंग मारंग मारंग मारे, प्रभु थारा ही रंग मारंगी गयो रे। एक बहुत आनंद के क्षण मैंने आज बिताए, आप सभी मुमुक्षुओं से शेयर करता हूं। बाल पोथी है ना, अपना बाल पोथी भाग 1, उसका संस्कृत एडिशन प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे पास आज आया था 2-3 दिन पहले, प्रूफ रीडिंग के लिए। मतलब ग्रामेटिकली भाषा की ये कोई भी गलतियां हो तो जिन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 8 दिन बाद दूंगा आपको। कल तक तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था कि करेंगे अपन, करेंगे करेंगे। तो आज सहज इच्छा हुई कि चलो आज लेके चलते हैं। आज 3-3.5 घंटे में पूरी बाल पोथी, पूरी की पूरी बाल पोथी का प्रूफ रीडिंग का काम पूरा हुआ। ऐसा लगा जैसे गंगा नहा के आए। मतलब आप देखो, माँ जिनवानी की लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी, सुनने संबंधी कैसा पुण्य का उदय सामने चला आता है। ये अपना अहोभाग्य है। हाँ, मतलब हम हमारी माँ की सेवा कर पा रहे हैं। क्या कहा मैंने? हम हमारी माँ जिनवाणी की सेवा कर पा रहे हैं। तो पुराने काल के विद्वानों ने बहुत बहुत किया है। हम लोगों को कुछ नया करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो भी किया कराया मार्ग है, उस मार्ग के ऊपर बस केवल चलो। हाँ, क्या कहा मैंने? आप लोगों के पास यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हो ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। बाद में देखना आप, उसमें टैबलेट जिनके पास है वो लोग देख सकते हैं। मैं आपको सीधा श्लोक का नंबर ही बताता हूं, आप लोग देखिए। उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों से संबंधित श्लोक हैं। 27 नंबर का श्लोक है उपब्रूहण अंग, मतलब उपगूहन अंग। उस अंग का नाम है उपगूहन अंग, उपब्रूहण भी बोलते हैं उसको। हाँ, 27 नंबर का श्लोक है। धर्मोभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया, सदा आत्मनो, हमेशा नित्य अपने आत्मा की, मार्दवादी भावनया, कोमलता वगैरह भावनाओं से, धर्मोभिवर्धनीय, धर्म को बढ़ाना चाहिए। क्या कहा?
मतलब अपने आत्मा की धर्म वृद्धि निरंतर होनी चाहिए, करनी चाहिए। क्या कहा? धर्मोभिवर्धनीय, आत्म धर्म को निरंतर बढ़ाना चाहिए, उसका अभिवर्धन करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मार्दव आदि भावनया है। कई लोगों के पास, मुझे लगता है कि टैबलेट में तो देख रहे हैं आप लोग सभी, मिला श्लोक मिला आप लोगों को 27 नंबर का। ये देखो, मैं ये पुरुषार्थ शुद्धि भाई जो है ना, ये मेरे साथ ही होती है बुक, बैग में। हमारे वहां के स्टूडेंट्स मालूम क्या कहते हैं? सर, हमारा बैग પણ એટલા મજબૂત નથી હોતા, તમારો બેગ તો આમ ભરેલો હોય છે, તમે લોઅર કેજી માં ભણો છો, હાયર કેજી માં ભણો છો? બેટા, અમે હજી નર્સરીમાં છીએ, મારે એમ કહેવું પડે ઘણીવાર। हमेशा ये पुरुषार्थ शुद्धि पर मैं मेरे साथ रखता हूं, और गाथाओं का पाठ करना बारंबार, एक बैठक में 5, 25, 10, 20 जितनी भी गाथा का पाठ कर सकते हैं, बारंबार बारंबार करना चाहिए, तो उसका भाव भाषण होता है। भानुबेन, हाँ, धर्मोभिवर्धनीय, धर्मनो अभिवर्धन करवो जोईए, धंधो વધારવો જોઈએ, व्यापार વધારવો જોઈએ। અહીંયા આચાર્ય શું કહે છે? આત્મ ધર્મ વધારવો જોઈએ। વાહ! ધર્મોभिवर्धनीय, ધર્મની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ। હા, મુનિરાજ આપણને આશીર્વચન આપશે તો શું આપશે? બોલો તો। હા, બોલો બોલો પ્રકાશભાઈ, ખબર છે? આપણા નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ આશીર્વચન આપે તો શું આપે? હા, શું આપે? બોલો, એમ પૂછું છું। કાંઈ વાંધો નહીં, મને લખીને મોકલજો। હા, એક બોલશે સ્વસ્તિ, 8મી ગાથામાં એવું ને, સ્વસ્તિ એટલે તારો પરમ કલ્યાણ થાવ। અને જો લાંબુ લાંબુ બોલશે તો એટલું જ બોલશે, સદ્ધર્મ વૃદ્ધિ રસ્તુ। શું કીધું? સદ્ધર્મ વૃદ્ધિ રસ્તુ, તમારો ધંધો વ્યાપાર વધે। સોરી, એમ નહીં બોલે, શું બોલશે? ધર્મ વૃદ્ધિ થાવ। ખ્યાલમાં આવે છે? આ નિર્ગ્રંથ મુનિ ભગવંતોના આશીર્વચનમાં પણ ધર્મ સમજાય છે? એમના આશીર્વચનમાં પણ ધર્મ, એમની પરિણતિમાં ધર્મ, સમજો? એમના તનમાં ધર્મ, એમના મનમાં ધર્મ, એમની કાયામાં ધર્મ, તન મનમાં સર્વત્ર ધર્મ। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर्मन। एनु नाम मुनिराज। बोले तो आत्मा, विचारे तो आत्मा, गाय तो आत्मा, रड़े तो आत्मा, हसे तो आत्मा, आहारे ले तो आत्मानो, बोले तो आत्मानो, नहीं बोले तो आत्मानो, मौन रहे तो आत्मा, बोले तो आत्मा। हाँ, મને ઘણી વખત કોક મિત્રો પૂછતા હોય કે તમને ગુજરાતી કેવી રીતે ફાવી ગઈ? ભાનુબેન, તો ખબર હું જવાબ શું આપું કે હું વાંચું છું ગુજરાતીમાં, લખું છું ગુજરાતીમાં, એ તો ઠીક, પણ મને જ્યારે રડું આવે તો ગુજરાતીમાં રડું છું। સપના પણ મને ગુજરાતીમાં આવે। બાજવાનું તો નહીં જ સૂજે, એ તો સવાલ જ નથી ઉઠતો। હા, નહીં તો તમે સ્વાધ્યાયમાં પંડિતજી થઈને બાજો છો। હા, અમદાવાદ વાળા, સમજાય છે? એટલે કહેવાનો અર્થ, અરે વિચાર, સોચ, મન, વચન, કાય સર્વસ્વ સમર્પણ હોવો જોઈએ। આ પ્રાચીન કાળના વિદ્વાનો આચાર્યનો જો પુરુષાર્થ શુદ્ધિ પાય કેટલું સરસ કહે છે। હા, ધર્મોભિવર્ધનીય, ધર્મને વધારવો જોઈએ, આત્મ ધર્મને વધારવો જોઈએ,
સદાત્મનો માર્દવાદી ભાવનયા. માર્દવ લખ્યું છે, માર્દવ. માર્દવ એટલે મૃદુતા, કોમળતા. કોમળતા વિના ધર્મમાં પ્રવેશ જ નહીં થાય. શું કીધું અહીંયા? કોમળતા એટલે વિશુદ્ધિ લબ્ધિ લેવાની, વિશુદ્ધિ લબ્ધિ. ઓલા જે દિલ્હીના છે ને વીરસાગર, જે અમારા સિનિયર વિદ્વાન, કાલે જ મારી ફોન ઉપર વાત થઈ. મેં એને કીધું કે માર્દવાદી ભાવનયા એનો અર્થ મને વિશુદ્ધિ લબ્ધિ દેખાય છે. તો નાચવા માંડ્યા, મજા આવી ગઈ. માર્દવ એટલે કોમળતા, કોમળતા એટલે અહીંયા વિશુદ્ધિ લબ્ધિ. સમજાય છે? તો સમજાય છે તો ક્ષયોપશમ લબ્ધિ. શું કીધું? સમજાય તો ક્ષયોપશમ લબ્ધિ, અને સમજવાની તાલાવેલી હોય એનું નામ વિશુદ્ધિ લબ્ધિ, અને સમજાઈ જાય તો દેશના લબ્ધિ. વાહ, ગજબની વાત છે. અને સમજણ વધતું જાય એનું નામ પ્રાયોગ લબ્ધિ, અને સમજણનો પિંડ બનીને પોતાનામાં લીન રહેવું એનું નામ કરણ લબ્ધિ. પછી સમ્યક દર્શન જ હોય. પછી સમજ સિવાય બીજું કઈ નહીં હોય. 5 લબ્ધિ સમજાણી. મને આપો મારી 5 લબ્ધિઓ. હા, આવું છે. આ ખામગા વાળાને સમજાય છે? ગુજરાતીમાં સમજાય છે? હા, આ એન્જિનિયર શ્રીના ભાભા વાળાને સમજાય છે કે નહીં? હા, સમજાય છે. શું કીધું મેં હમણાં? ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું. સુધાબેન, ડાયરી પેન બધું લઈને બેઠા છો? ક્યાં બતાવો તો, ઉભા થાઓ. ડાયરી પેન બધું લઈ લેવું જોઈએ, આપણે સાથે જ લઈને બેસાય. સાંભળો, સમજવાની ભાવના વિશુદ્ધિ લબ્ધિ, સમજમાં આવી જાય ક્ષયોપશમ લબ્ધિ. સોરી, સમજમાં આવે એટલે ક્ષયોપશમ લબ્ધિ. અને સમજણ જ્યારે, સાંભળજો, સમજણ જ્યારે પરિણમનમાં કન્વર્ટ થાય તો દેશના લબ્ધિ. અને એ પરિણમન વૃદ્ધિંગત થતી જાય, વૃદ્ધિંગત પ્રયોગમાં મુકાતું જાય એનું નામ પ્રાયોગ લબ્ધિ. અને બિલકુલ પૂર્ણતા તરફ જ્યારે સમજણ વધે, કરણ લબ્ધિ. અને પછી લેન્ડ થયા બાદ પછી ક્યારેક ટેક ઓફ જ નહીં કરે 4 ગતિ 84 લાખ યોનિઓમાં, એનું નામ સમ્યક દર્શન, કરણ લબ્ધિ. કરણ લબ્ધિ અને કરણ લબ્ધિની પછીની ભૂમિ. એ 5 લબ્ધિઓમાં સમજણ છે, મારે કહેવાનો અર્થ. હા, સદ્ધર્મ વૃદ્ધિરસ્તુ. વાહ, કેટલી સરસ વાત છે. ધર્મોભિવર્ધનીય સદાત્મનો માર્દવાદી ભાવનયા પરદોષ નિગુહનમપી વિધેહમુપબૃંહણ ગુણાર્થમ. પોતાના આત્મધર્મનો ઉત્કર્ષ કરવો જોઈએ, અને સાધર્મીના દોષોને ઢાંકી એને પણ માર્ગમાં લઈ આવવો જોઈએ. हाँ, मतलब अपना भी आत्महित और जगत के जीवों का भी आत्महित, उनको भी मार्ग में लेके आओ. हाँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्वाध्याय में नहीं दिखे तो तुरंत पूछो केम स्वाध्यायમાં દેખાતા નથી હમણાં. હા, સ્વાધ્યાયમાં નિંદર આવે તો ઠપકો આપો. ઠપકો કોણ આપે? સાધર્મી જ આપે, વિધર્મી નહીં આપે. હા, સસુરજી સમજાય છે? સુમેર કાકા? હા, જાગૃતિ જાગૃતિ હંમેશા. અચ્છા, વચ્ચે જ હું એક વાતની જાહેરાત કરું છું, તમને સાંભળો. આપણે હમણાં 16 તારીખથી અષ્ટાનિકા છે, બરોબર? તો અષ્ટાનિકામાં આ વખતે 64 રિદ્ધિ વિધાન લેવાનું મન છે. એના પાછળનું હું મારું સ્વાર્થ તમને કહું. મને અષ્ટાનિકાના 8 દિવસમાં 64 રિદ્ધિઓ અંગે સ્વાધ્યાય લેવાનું છે, વિશેષ 64 રિદ્ધિઓ અંગેનો સ્વાધ્યાય લેવાનો છે. અને એ સ્વાધ્યાય આપણે સવારના સ્વાધ્યાયમાં જ લેશું. ખ્યાલમાં આવે છે? અને જો શક્ય બને તો સવાર અને સાંજ બંને સ્વાધ્યાયમાં
વિચાર છે, પણ બહુ મનમાં હમણાં ઘોલાય છે એ બધો વિષય, એટલે બહુ શાંતિથી 64 રિદ્ધિઓ ઉપર વિશેષ સ્વાધ્યાય લેવાના પ્લાનિંગમાં અષ્ટાનિકામાં એ 64 રિદ્ધિ વિધાન કરવાનો વિચાર ચાલે છે, બરોબર. પછી કેવી રીતે સાકાર થશે, કેવી રીતે નહીં થાય, એનો પછી ભવિતવ્ય આપણને બતાવશે, કાળલબ્ધિ આપણે બતાવશે. આપણે એમ નથી કે આપણે આમ કરશું ને ઓમ કરશું, આપણે નથી કહેવાનું, એ ભવિતવ્ય આપણને બતાવી દેશે. ઓકે, चलो हम आप लोग सर्वज्ञ वीतरागी भगवंतों के तत्व को जाने बिना, जिन धर्म को जाने बिना, जैन शासन को जाने बिना, सर्वज्ञता की महिमा को जाने बिना, हितोपदेशिता में उनके क्या क्या वचन आए हैं, कैसा द्वादशांग आया है, इसको जाने बिना, आगम अध्यात्म के अवगाहन के बिना, 4 अनुयोगों के चिंतन मनन के बिना हम आप लोग तत्व निर्णय की भूमिका में आगे बढ़ने ही वाले नहीं हैं. इसलिए टोडरमल जी साहब ने सैकड़ों बार मोक्षमा प्रकाशक में कहा, तेरा प्रथम कर्तव्य तो तत्व विचार में उपयोग को लगाना, तत्व विचार में उपयोग को लगाना, तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना, बस ये तेरा कर्तव्य. बात समझ में आई? हाँ, तो विगत 2-3 दिन से हम आप लोगों ने प्रमाण की व्याख्या थोड़े अलग अंदाज में, प्रमाण से संबंधित 5-6 विषय बिंदु, वो तो मैंने हाईलाइट ही केवल मैंने किए हैं. प्रमाण का स्वरूप, लक्षण, प्रमाण के भेद, प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल, प्रमाणाभास. याद हो गए 5 पॉइंट? इन 5 पॉइंट में सारी की सारी परीक्षा मुख नाम की रचना है, 300 सूत्र है उसमें, और सैकड़ों पृष्ठ प्रमाण, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल, मार्तंड जैसे ग्रंथ लिखे हुए हैं. समझाय छे? अच्छा, आजे स्वाध्याय ग्रुप में नाम में मोकल्या छे बधाय न्याय ग्रंथों ना, जोया बधाय? કેટલા લોકોએ જોયા? હાથ ઊંચા કરશો તો. વાહ, સરસ. અમદાવાદ વાળા નથી જોયા? કેમ? ટાઈમ ન મળ્યો? હા, સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઉપર મેં બપોરે મોકલ્યા છે, આજે બધા નામ 150-200 નામ બધા મેં મોકલ્યા છે, એમાં લખી રાખજો પોતાની ડાયરીમાં. હા, હું એટલું બધું મહેનત કરીને આપ સૌને મોકલું છું, તમે લોકો ગ્રુપ ઉપર ન જો તો મને રડું નહીં આવે. રડીશ નહીં, મૂકવાનું બંધ કરીશ. હા, થોડીક તરસ ને વધારો, ભૂખ ને વધારો, તરસ ને વધારો. ભાનુબેન, સુરત તમારી ગામે હું આવું અને તમે મને, મારી સમજો ભૂખ 3 રોટલીની છે, તમે મને 4થી પીરસો અને હું હોશે હોશે ખાઉં તો તમને 5મી પીરસવાનું મન થાય કે નહીં? સાહેબ હાજી લો ને, સાહેબ હાજી લો ને. હા, તો તમે લોકો એક વિદ્યાર્થી તરીકે, શ્રોતા તરીકે ભૂખને વધારો તો મને પીરસવાનો અને મોકલવાનો વારંવાર મન થાય, બરાબર ને? તો મને એમ થાય કે જવા દો ને હવે. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક આવે છે બહુ સરસ, સાંભળો, હસતા નહીં. હા, વસ્ત્ર વિહીને દેશે રજકસ્ય કિમ કાર્યમ. क्या कहा? वस्त्र विहीने क्षेत्रे रजकस्य किम कार्यम. रजक अर्थात धोबी. वस्त्र विहीने देशे, जहां के लोग कपड़े ही नहीं पहनते हैं, वहां धोबी का क्या काम? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ, अरे जहां के लोग नंगे पुंगे घूमते हो, कपड़े ही नहीं पहनते हो, तो वहां धोबी का क्या काम? अरे समझाय छे? आमे तो भाई धोबी छीए. हाँ, धोबी अंतर आत्मा, आहा, धोवे निज गुण चीर. नाटक समयसा. भेद ज्ञान सामू भयो अंतर समरसनी. हाँ, धोवे अंतर आत्मा. हाँ, धोवे निज गुण, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर. चीर એટલે કપડા.
આપણે કેવા દશા કેવિશા, હા કેવા સુધાબેન તમે? દશા કે વિશા? હા જો જવાબ તૈયાર જ હોય, અમે દશા ને અમે વિશા ને અમે ફલાના ને અમે ઢીકણા. મને પૂછો તમે કોણ? હું કહું હું ધોબી. અરે અંતરાત્મા હોય છે ધોબી, જે પોતાના ગુણોને ધોવે છે. સમજાય છે? હા, ધોબી થાવ ધોબી. समझाई છે? કેવી ગજબની વાત છે આ તો. हाँ तो देखिए थोड़ा सा आनंद के साथ हम आप लोग इस विषय की गंभीरता देखते हैं. प्रमाण, प्रमाण का फल, प्रमाण का विषय, प्रमाण के भेद प्रभेद, बहुत गहन विषय है, बहुत गजब का विषय है. इस विषय को कहते हैं न्याय. ये न्याय का विषय है, जैन न्याय. प्रमाण नयात्मको न्यायः, जिसमें प्रमाण और नयों से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है, उसे न्याय कहते हैं. बराबर? तो ये बिल्कुल निखालस विशुद्ध न्याय का विषय वस्तु अपने इसमें अपन लोग पढ़ रहे हैं. कौन से? सत्ता स्वरूप ग्रंथ में. अब एक बहुत सुंदर सोमदेव सूरी नाम के एक आचार्य हुए. सुनना ध्यान से. सोमदेव सूरी एक हुए. उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नीति वाक्यामृत, नीति उपदेशामृत. कई लोगों ने तो देखा भी है, स्टेटस में मैंने रखा भी है. आज वही प्रकरण में आप लोगों से अभी शेयर कर रहा हूं. उन्होंने न्याय के बारे में बहुत गजब की बात की. न्याय मतलब वही प्रमाण, नय, नयों से वस्तु स्वरूप का निर्णय, प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक. देखो अभी समय सार के प्रवचन चल रहे हैं 15वीं बार के. कौन सा प्रवचन ऐसा होता है कि जिस प्रवचन में गुरुदेव श्री ने द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय और व्यवहार, इन चार को याद नहीं किया हो? हर प्रवचन में द्रव्यार्थिक नहीं, व्यवहार नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, निश्चय नहीं, नयों की विवक्षा आएगी 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 और आएगी. बात समझ में आ रही है? तो ये इन बिना नयों के समय सार में कोई चर्चा नहीं है. तो नय किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, ये सब ख्याल में तो होना चाहिए ना अपने को. हाँ, इनका अभ्यास तो होना चाहिए ना सब. मतलब भले थोड़ा बहुत अपने बुद्धि के अनुसार. तो अभी मैं 10 मिनट आप लोगों को वही बात बताना चाहता हूं कि हमें नए, प्रमाण, आगम, अध्यात्म, इनका थोड़ा बहुत लेकिन अभ्यास होना चाहिए. मैं अभी स्क्रीन के ऊपर रखता हूं, आप लोग उसको व्यवस्थित स्क्रीनशॉट करके रखिएगा. बहुत आनंद आएगा. मैं स्वाध्याय ग्रुप में भी अभी स्वाध्याय के बाद भेजूंगा. तो आपको संकलन में, डायरी में, एक बात मैं बीच में बताता हूं. हर आत्मार्थी मुमुक्षु को, श्रोता को अपनी एक व्यवस्थित पर्सनल डायरी बनानी चाहिए. एक डायरी में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, सुवाक्य, सुविचार, ये सब लिखने चाहिए अपने को. भले वो खिचड़ी हो, मिक्स हो, लेकिन वो लिखा हुआ होना चाहिए अपने पास व्यवस्थित. इसलिए आप लोग डायरी लिखने की आदत डालो और उसको साथ में रखने की दूसरी आदत डालो, और तीसरी आदत डालो बीच बीच में खोल खोल करके पढ़ने की आदत. समझाय छे? आ 3 वस्तु याद रखजो. डायरी बनावानी, डायरी में लखवानी, डायरी साथे ज राखवानी ने डायरी यदा कदा वांचवानी. ओके, देखिए आप बहुत सुंदर विषय मैं आपके सामने यहाँ रखता हूं. अभी बहुत आनंद आएगा आपको ये सुन करके. चलिए, मुझे उम्मीद है आपके सामने ये विषय आया होगा स्क्रीन के ऊपर. बराबर? क्या कहा मैंने? देखिए क्या लिखा है. आन्वीक्षिकी लिखा है ना, आन्वीक्षिकी विद्या, इसको बोलते हैं आन्वीक्षिकी विद्या. न्याय को आन्वीक्षिकी मतलब जिसमें, जिसे देख परख के, परीक्षण करके जिसे स्वीकार किया जाता है, माना जाता है कोई भी वस्तु. प्रमाण नयेरधिगमः, तत्वार्थ सूत्र का तो सूत्र ही है.
सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवा स्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं तत्प्रमाणे। देखो कितना बढ़िया क्रमशः सूत्र है सब। तो कहते हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण नहीं, ये सब न्याय के विषय हैं कि न्याय विद्या कहलाती है, आन्वीक्षिकी न्याय विद्या कहलाती है। और इस आन्वीक्षिकी न्याय विद्या के बारे में एक इतनी अच्छी बात वहां आचार्य ने लिखी है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मार्मिक बात उन्होंने लिखी है। ये बहुत विशाल काय ग्रंथ है उनका, सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृतम। उस नीति वाक्यामृतम ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने ये ज्ञान से संबंधित जो अध्याय है उनका 5वां, उस अध्याय में इस बात का उल्लेख किया है और उसमें इसका बहुत सुंदर, जिसे अपन कह सकते हैं गहराई से, बहुत लोक भोग्य जिसे अपन कह सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए आप, अधियानो ही आन्वीक्षिकीम, मतलब आन्वीक्षिकी को, आन्वीक्षिकी मतलब न्याय विद्या को पढ़ने वाला, वो कैसा होता है। अधियानो आन्वीक्षिकीम कार्य अकार्याणाम। देखिए कार्य और अकार्य मतलब क्या कार्य है क्या कार्य नहीं है, और उसको अपन ये भी कह सकते हैं, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है देखिए, आन्वीक्षिकी विद्या को पढ़ने वाला निश्चय ही, मतलब परमार्थ से कार्य को अकार्य को, इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे करणीय और अकरणीय, मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य को, बराबर, करने लायक, क्या करने लायक है क्या करने लायक नहीं है। बलाबलम, बल मतलब सबल और निर्बल, जैसे युक्तियां होती हैं, बराबर, अथवा हेतु होते हैं। बलाबलम हेतु भी विचारयति, क्या कहा, आन्वीक्षिकी न्याय को पढ़ने वाले को, प्रमाण दृष्टि से, नई दृष्टि से वस्तु स्वरूप को समझने वाले को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है, कार्य अकार्य का ख्याल आता है, और सबल और निर्बल युक्तियों से, हेतुओं से वह हमेशा विचार करता है। व्यसनेषु न विषीदति, दुर्व्यसनों में कभी वह फंसता नहीं है, खोटे व्यसनों में वह समय गमाता नहीं है। न अभ्युदय न विकार्यते, देखो अभ्युदय होने पर, अभ्युदय मतलब संपत्ति, जीवन में धन संपत्ति मान सम्मान ये सब मिलने के बावजूद भी कभी विकारी नहीं होता। वो समझता है ये तो पुण्य का उदय है, इसलिए सब यश फैल रहा है अपना, मतलब हर जगह वह अपनी न्याय नीति की दृष्टि से ही काम लेता है, अभ्युदय होने पर भी विकारी नहीं होता। और आगे कहते हैं न विषीदति न अभ्युदय न विकार्यते समधिगच्छति, ये बहुत मार्मिक बात है, सुविचारित कार्य करता है और सदा शांत भाव से रहता है। समधिगच्छति प्रज्ञा वाक्य वैशारद्यम, आहा क्या भाषा है, हाँ, प्रज्ञा वाक्य वैशारद्यम, इतना सुंदर लिखा है, देखिए आप। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आन्वीक्षिकी विद्या मतलब न्याय को पढ़ा करते हैं, वे विद्या का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कार्य के बलाबल का विचार तर्क के द्वारा करता है, दुख आ पड़ने पर दुखी नहीं होता और अभ्युदय होने पर उन्मत्त भी नहीं होता, और बुद्धि कौशल तथा वाक चातुर्य भी प्राप्त करता है। कितनी सुंदर बात है ये, बिल्कुल नमोकार मंत्र जैसे याद करने जैसी बात है। हाँ, पुण्य पाप फल माही हरख विल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजे विन से फिर थाई। अरे ये तो सब पुद्गल के खेल हैं। हाँ, पुण्य का उदय होता है तो सारी दुनिया चरणों में झुकती है, और पाप का उदय होता है तो पत्थर फेंकने के लिए दौड़ती है।
समझ में आई बात? हाँ, ये किसने समझाया हमें? ये न्याय ने समझाया। सुनना ध्यान से, ये किसने समझाया? ये जैन न्याय ने समझाया, प्रमाण ने समझाया, नय ने समझाया कि भाई वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। हाँ, और आगे मेरे पास इसकी पीडीएफ फाइल है पूरी, मैं उसके आधार से थोड़ी मैं बात करूं आपको। मेरे पास जो टैबलेट है इसमें है ये पूरी, मैंने वही खोल के बैठा हूं मैं अभी। उसमें एक लिखा है बहुत सुंदर, उन्होंने ये लिखा है आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषय। ये बहुत मार्मिक बात है। अध्यात्म विषय में आन्वीक्षिकी काम आती है। क्या क्या कहा? मैं इसको बहुत सरल शब्दों में कहूं मैं आपको, हाँ, आप लोग चाहे तो लिख के रख सकते हो। पहले सुनो ध्यान से। प्रथमान योग में कथा कहानियों की शैली होती है। प्रथमान योग में किसकी शैली होती है? कथा कहानियों की, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप आदि की विचित्रता। चरणान योग में श्रावकों की चर्या और श्रवण की चर्या, श्रावकाचार और श्रवणाचार, आचरण प्रधान, नीति प्रधान, वैराग्य प्रधान, उपदेश प्रधान शैली चरणान योग में होती है। बराबर। कर्णान योग में कर्म सिद्धांत प्रधान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, गतियों का विस्तार, कर्म बंध, उनके परिणाम, उनके फल आदि की चर्चा कर्णान योग में। बरोबर। अब कौन सा अनुयोग रह गया? 4 अनुयोगों में मैंने कौन से कितने अनुयोगों की बात की? 3 की ना। अब कौन सा अनुयोग रह गया? द्रव्यान योग। अब सुनना, द्रव्यान योग की 2 धारा, ये बिल्कुल ठोस समझना इस बात को। द्रव्यान योग की 2 धारा, एक है अध्यात्म और एक है न्याय। क्या कहा? एक है अध्यात्म और दूसरा है न्याय। तो जैन न्याय जो है, प्रमाण और नय की व्यवस्था जो है, ये सारी की सारी जैन न्याय की व्यवस्था केवल और केवल अध्यात्म की प्रसिद्धि के लिए। क्या कहा? हाँ, इसलिए इसमें कहा आन्वीक्षिकी तू अध्यात्म, कहा ना इसमें, अभी मैंने पढ़ा आपको, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषय। अरे अध्यात्म की प्रसिद्धि के लिए ही न्याय है। आप प्रवचन सार पढ़ो, उसमें हर जगह न्याय की शैली है। अन्यथा, अनुपत्ति, तदुत्पत्ति, ये सब न्याय की भाषा है। प्रवचन सार में तो जगह जगह पे न्याय दिए हैं। हेतु की भाषा, अनुमान की भाषा, कारण की भाषा, ये सब प्रवचन सार की जो स्टाइल है, प्रवचन सार का प्रस्तुतिकरण जो है, वो न्याय के रंग में रंगा हुआ है। शू कीधु हाँ, ये डॉक्टर भारील साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मुझे अभी भी वो सोचता हूं तो भी हंसी आती है। कहूं मैं आपको, मजा आएगा, आप लोगों को सुन करके भी मजा आएगा। घर में समझो पत्नी है और माँ भी है, बूढ़ी माँ भी है और युवान पत्नी भी है। ठीक है। अब पति परमेश्वर कहीं विदेश में है, पति परमेश्वर कहीं विदेश में 2, 4, 6 साल पैसे कमाने के लिए गया है। समझो दुबई गया हुआ है, लंदन गया हुआ है, कहीं गया हुआ है। ठीक है। अब वो जब घर में आएगा तो सबसे पहले किससे मिलने जाएगा? ने हंसता नहीं, बोलो, मारे कई मर्मनी बात करवी छे आमा। हाँ, प्रकाश भाई, तमे कोने पहला मळवा जाशो? बोलो। हाँ, मां ने के धर्म पत्नी ने? अच्छा, ओके। अब सुनना, ध्यान से सुनना। पत्नी के पास वो जैसे ही जाएगा, पहले तो उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, पहले पत्नी के पास ही जाएगा, ये आप लोगों ने कहा है। हाँ, अच्छा, वो पहले तो रूठेगी, मुंह फुला करके बैठेगी। गुजराती में आपने शू कहेवाय? रिहामणे। हाँ, सेमा जासे ही रिहामणे,
રિહાઈને વેચશે, પછી એને પતિ પરમેશ્વર મનામણા કરશે, ઓલી જશે રિહામણે અને આ સાહેબ મનામણા કરશે. નહીં 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 નહીં, ફલાનું અને ઢીકણું, અને તારા માટે મેં હીરાની અંગૂઠી લાવી છે, ડાયમંડ સેટ લાવ્યું છે, પર્સ લાવ્યું છે, ફલાનું લાવ્યું છે, છતાં છે ને ઓલી આમ ફટાકડી માને નહીં, એક કે વાતમાં નહીં માને. ओके, तो रिएक्शन पत्नी का कैसा? अब भानुबेन ध्यानથી સાંભળો. હવે છોકરો માં પાસે ગયો તો માં તો સૌથી પહેલા છાતીએ વળગાડશે. શું કરશે? સૌથી પહેલા તો છાતીએ વળગાડશે અને માથે હાથ ફેરવીને શું કહેશે? ભાઈ, તને ત્યાં ખાવા મળતું નહોતું, એવો દુબળો પાતળો થઈ ગયો છે. માની વાણીમાં હંમેશા વાત્સલ્ય અને પત્નીની ભાષામાં હંમેશા वासना. बस 2 शब्दों में कितना फर्क है? हाँ, समझ में आ रही बात? माटे मां ते मां, मां ते मां, बीजा वगड़ा ना वा. मां ते मां, बीजा वगड़ा ना वा. मावतर क मावतर होय नहीं, छोरू कछोरू भले ने हो. ऐसा विषय है. ये माँ जिनवाणी माँ है हमारी, तो इस माँ के प्रति हमारी आस्था कैसी होनी चाहिए, वात्सल्य कैसा होना चाहिए. हाँ, नहा धो के पढ़ो इसके पीछे तो. हाँ, इसकी गहराई मापो, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो. इस प्रकार से ये विषय अभी हम आप लोगों ने लिया है. और अभी जैसे मैंने विशेष रूप से तो सूचना तो आप लोगों को मैंने दी है. अब 2 दिन जो है इस सप्ताह के, ये विषय तो हम आप लोग इसमें लेंगे जरूर. विशेष पाठ का जो है वो लेंगे. तो अभी समय अपना पूरा हो रहा है. माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप लोग सभी हाथ जोड़ें और फिर उसके बाद हम आप लोग विराम लेंगे. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो